हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 158 ए। बच्चों, आज से मतलब 1 फरवरी 2021 से आपकी दो वर्कशीट आएगी, एक 158 ए और दूसरी 158 बी। तो इस तरह आपको अब दो वर्कशीट करनी है। तो पहले हम लोग 158 ए कर लेते हैं, उसके बाद 158 बी वर्कशीट भी इसी के साथ आपको चैनल पर अवेलेबल होगा, आप लोग उसको भी जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज की हिंदी की वर्कशीट नंबर 158 ए। और पाठ्य पुस्तक है रिमझिम और पाठ है जब मुझको सांप ने काटा। चलिए, ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूंक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से और क्या क्या सीखा। बच्चों, पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। उदाहरण के लिए, जो वाक्य पाठ में पहले आया है उसके आगे 1 लिखा है, ऐसे ही बाकी वाक्यों की क्रम संख्या भी खाली बॉक्स में भरिए। जैसे यहाँ लिखा है कि बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा, तो यह पहले आया है इसलिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब दूसरे नंबर पर है कि शाम को खेलते समय बालक को बर्र ने काट खाया। बर्र जो पीले रंग की एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, तो इसमें हम लोग नंबर 2 लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर होगा कि सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। यह वाक्य होगा तीसरे नंबर पर। और उसके बाद चौथे नंबर पर होगा, नाना नानी ने समझा कि उसे सांप ने काटा है, वे तुरंत उसे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। तो यह होगा चौथे नंबर पर। और उसके बाद नाना जी ने झाड़ फूंक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत से उपहार भी दिए, ये होगा 5वें नंबर पर। तो इस तरह से बच्चों आप लोग नंबर डाल लेंगे कि कौन सा वाक्य पाठ में कब आया था, उसके अनुसार से हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। अब प्रश्न 2 है, और प्रश्न 2 है कि नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही जगह लगे हैं तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान बनाइए और अन्यथा गलत का निशान बनाइए। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ देखिए, पहले लिखा हुआ है क, केचुआ, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं। इसमें विराम का चिन्ह सही लगा है, केचुआ के बाद कॉमा लगा है और जब वाक्य समाप्त हो रहा है तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है, इसलिए यह वाक्य सही है। मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं, तो यहाँ वाक्य समाप्त हो रहा है तो इसलिए यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, तो इसको हम लोग गलत करेंगे। और बर्र किस रंग की होती है, तो यहाँ पूर्ण विराम लगा है, जबकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, इसलिए यह भी गलत है। हाय ये क्या हो गया, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होना चाहिए था। विस्मयादि बोधक होता है ऐसे, इसके नीचे एक बिंदु होता है, ये नहीं लगा है। तो और क्या हो गया, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, इसलिए यह भी गलत है। तो इस तरह से इसमें एक वाक्य सही है, बाद बाकी गलत हैं। अब है पाठ 3, प्रश्न 3। पाठ में आए कोई 3 वाक्य खोजकर लिखिए जिनसे कोई क्रिया हो रही हो। तो चलिए ये 3 वाक्य लिखते हैं। तो प्रश्न 3 के अनुसार कोई 3 वाक्य खोजकर लिखने हैं जो क्रिया हो रही है और वो पाठ में आए हों। तो सबसे पहला वाक्य होगा कि शाम को खेलते समय, तो आप लिख दीजिएगा खेलते, शाम को खेलते समय। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे इसको, शाम को खेलते समय, तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है इसलिए हम लिखेंगे शाम को खेलते समय। ये हो गया बच्चों। उसके बाद दूसरा वाक्य लिखेंगे सांप रेंगते हुए देखा, ठीक ना। दूसरा वाक्य होगा सांप
सांप को रेंगते हुए देखा। इसमें दो कार्य हो रहा है, एक रेंगते हुए और दूसरा देखना। उसके बाद तीसरा वाक्य होगा नानी डर गई। नानी डर गई, आप तीसरा वाक्य लिख लेंगे नानी डर गई। तो इसमें डरने का काम हो रहा है, नानी डर गई या चिल्लाने लगी, ठीक ना। नानी चिल्लाने लगी। चिल्लाने लगी हो गया बच्चों। अब देखिए, अब प्रश्न 4 है कि नीचे दिए गए शब्द जाल में से रेंगने वाले जानवरों के नाम खोजिए और रोचक तथ्यों को बोलकर पढ़िए। तो यहाँ शब्द जाल में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो हमको यहाँ सांप दिख रहा है, उसके बाद इस लाइन में आइए तो गिरगिट भी दिख रहा है, और उसके बाद कछुआ। तो कछुआ कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ऐसे आप तिरछा देखेंगे तो आपको कछुआ दिखेगा, और यहाँ केंचुआ भी दिख रहा है, और उसके बाद एक छिपकली भी दिख रही है ऐसे। अब इनके बारे में लिखना है। तो रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी जान लीजिए। सांप के कान नहीं होते हैं, वह बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, अपितु वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैलाता है और हमें लगता है कि वह झूम रहा है। सांप के कान नहीं होते। गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है, वह अपनी दोनों आंखों को एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा साल भी जीवित रह सकते हैं, और छिपकली और सांप सूंघने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। ये तो काफ़ी रोचक तथ्य हुआ क्योंकि हम नहीं जानते थे। और प्रश्न 5 है कि कहानी में नाना जी ने झाड़ फूक वाले आदमी को बहुत सारी भेंट में क्यों दी होगी। तो इसलिए क्योंकि उसने उनके बच्चे को ठीक कर दिया था, इसलिए उसे भेंट में दी होगी। और इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हर घटना के पीछे विज्ञान होता है, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके और उनके मन में भूत प्रेत जादू टोना और सगुन अपसगुन का डर पैदा ना हो। तो बच्चों यह थी हमारी वर्कशीट 158A। अब क्लास 3 की एक और वर्कशीट है जो कि आपको चैनल पर मौजूद मिलेगी, आप उसे भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।